हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ईडियम्स, और ईडियम्स जो है वो मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से सिखाऊं ताकि आप कभी ना भूलो। सो ईडियम बेसिकली मुहावरे होते हैं, ठीक है, जो हिंदी में जिसे मुहावरा कहा जाता है और ईडियम इसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी जो लाइक फिगरेटिव मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, आपको वर्ड बाय वर्ड आप उसे नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपके साथ ईडियम स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो मैं लेटर ए से शुरू कर रही हूँ, और आज का जो हमारा पहला ईडियम है वो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, a blessing in disguise. What is the meaning of this a blessing in disguise? Blessing in disguise का मतलब होता है something that seems bad at first but turns out to be good. कुछ ऐसी चीज़ जो शुरू में आपको लगे कि वो काफ़ी गलत है, आपके लिए बुरी है, बट वो बाद में आपको लगता है, आपको रियलाइज़ होगा कि नो, दैट इज़ द गुड वन। ओके, वो काफ़ी अच्छी, बाद में वो अच्छी साबित होती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ओके, एग्जाम्पल लाइक हिंदी में पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। जो हिंदी का इसका अर्थ है ना, वो है छुपा हुआ वरदान। यू कैन से दैट, ऐसा ऐसा वरदान जो हिडन होता है पहले, और आपको लगता है कि वो चीज़ रॉन्ग हो रही है, बट इन बाद में वो आपको लगती है कि नहीं, ये ब्लेसिंग है। ओके, सो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर है, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, हिंदी इसका मतलब होता है कि वो नौकरी छूटना मेरे लिए छुपा हुआ वरदान साबित हुआ। कैसे, ये मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। ओके, लूजिंग दैट जॉब वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि जाहिर है किसी की नौकरी जब छूटती है तो उसे यही लगता है कि नहीं, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। लेकिन क्या है ना कि अगर मान लो कि किसी की नौकरी छूट गई, लेकिन उस नौकरी के छूटने के बाद उसे कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, पहले वाली से बेहतर, या फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो काफ़ी अच्छा चलने लगा, तो उस केस में लोग ये कह सकते हैं कि जो नौकरी छूटना था वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, मतलब कि छुपा हुआ एक वरदान था जो उसे मिला। आई होप कि आपको ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो ईडियम है इसका मतलब समझ में आ चुका होगा। तो जब कभी आपको ऐसी बातें एक्सप्रेस करनी हो, ऐसी चीज़ें बतानी हो जो आपको पहले लगे कि ये सही नहीं थी, लेकिन बाद में वो आपके लिए लकी साबित हो, या फिर वो आपके लिए एक वरदान से जैसा साबित हो, तो आप इस ईडियम को ज़रूर यूज़ करना। ओके, सो आई होप कि ये ईडियम आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं एक सेंटेंस आपको बोलती हूँ, आप उसकी ट्रांसलेशन करके इस ईडियम को स्पेशली यूज़ करके उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, मेरा वहाँ जाना छुपे हुए वरदान से कम नहीं था।